नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को सेक्शन 20 की लाइट में पनिशमेंट करने का अधिकार होता है, पेनल्टी इंपोज करने का अधिकार होता है। कई परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि जो अपीलांट है या कंप्लेनांट है वो टाइम पर नहीं पहुंचा या उसमें कोई अन्य तिथि तय हुई थी सुनवाई के लिए और वह व्यक्ति इससे सूचित नहीं हुआ और मामला डिसाइड हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में कि यदि चाहे वो जन सूचना अधिकारी हो या अपीलांट अथवा शिकायतकर्ता हो, यदि कोई आदेश उनके विरुद्ध हो गया है तो क्या रेमेडी है, वो क्या करें। आप जानते हैं कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग इंक्लूडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी पार्टी व्हाइल डिसाइडिंग द मैटर। आपको याद होगा हमने एक पहले वीडियो डाली थी जिसमें हमने ये कहा था कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को रिव्यू का जुरिडिक्शन है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जन सूचना अधिकार नियमावली 2015 है उसमें नियम 12 में यह बात लिखी गई है कि यदि, जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा किया, कि कोई पक्षकार पीड़ित है तो आदेश पारित होने के 30 दिवस के भीतर माननीय आयोग को वह उस ऑर्डर को रिकॉल करने अथवा रिव्यू करने का आवेदन एक निश्चित प्रोफार्मा है उस पर प्रस्तुत कर सकता है। उत्तर प्रदेश में यह जो प्रोफार्मा विकसित किया गया है, आदेश पारित किया गया है, वह हमने वीडियो के शुरुआत में ही लगा दिया है। जो रिव्यू फाइल करेगा, जो रिकॉल फाइल करेगा, उसको वे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे जिसके आधार पर वह ये कहता है कि हाँ वह पारित आदेश माननीय आयोग द्वारा गलत है, रिकॉल होना चाहिए। तो जो वर्जन कह रहा है, जो कथन कर रहा है, उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में उसको जो दस्तावेज हैं वो लगाने पड़ेंगे। साथ ही अगर कोई जन सूचना अधिकारी है और वह ऐसा कथन कर रहा है कि वह जन सूचना अधिकारी नहीं है, उसके बावजूद उस पर पेनल्टी इंपोज की गई है, या वह जन सूचना अधिकारी है उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, या वह जन सूचना अधिकारी तो है लेकिन उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, या यदि वह जन सूचना अधिकारी है तो जो आदेश माननीय आयोग ने पारित किया है वह किन किन कारणों से गलत है, किन किन कारणों से रिव्यू किए जाने योग्य है, ऐसा साक्ष्य देते हुए आयोग के सम्मुख आदेश पारित होने के 30 दिवस के भीतर वह प्रस्तुत कर सकता है अपनी रिव्यू पिटीशन या रिकॉल पिटीशन। परंतु एक सवाल यहां पर यह आता है कि यदि माननीय आयोग ने आदेश तो पारित कर दिया और जिस तारीख को आदेश पारित किया उसके 30 दिनों के बाद पक्षकार को इसकी सूचना हो रही है कि हां माननीय आयोग ने अमुक आदेश पारित कर दिया, तो क्या जो दिनांक आदेश पारित करने का था वह आदेश पारित करने के दिनांक से 30 दिन के बाद अगर उसको मिल रहा है पक्षकार को, तो क्या फिर वो रिव्यू रिकॉल नहीं दे सकता? अब यहां पर जो लिमिटेशन का प्रिंसिपल है, मियाद अधिनियम का प्रिंसिपल है, मर्यादा विधि का सिद्धांत है कि जिस तारीख को उस पक्षकार को माननीय आयोग के आदेश का संज्ञान हुआ या वह आदेश उसको प्राप्त हुआ उस तारीख से यानी डेट ऑफ नॉलेज से लिमिटेशन काउंट करेगी और जब उसको प्राप्त हुआ तो उसके 30 दिन के भीतर वह अपना रिकॉल एप्लीकेशन या रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ऐसी दशा में मुझे लगता है कि जो जन सूचना अधिकारी हैं या जो अपीलांट या कंप्लेनांट हैं वे इस रूल 12 का फायदा उठा करके अगर कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है तो चाराजोई माननीय आयोग के समक्ष ही कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य उच्चतर न्यायालयों में या उच्चतम न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो माननीय उच्च न्यायालय में पेंडेंसी है उसको भी घटाने में असर पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा।
और जो हमारे बंधु हैं, वो चाहे दिव्यांगजन बंधु हैं, चाहे जन सूचना अधिकारी हैं या कोई अन्य है, उनको भी न्याय पाने में सुगमता होगी, सरलता होगी। हाँ, इसके साथ एक बात और, चूंकि यहां पर हमने बात उत्तर प्रदेश जन सूचना अधिकार नियमावली 2015 की बात की है। मान लीजिए अगर किसी प्रदेश में, किसी भी स्टेट में जहां राज्य सूचना आयोग है, वहां पर इस तरह से विधि या रूल्स का प्रख्यापन नहीं किया गया है, इवन देन हमने जो पहले की वीडियो डाली है रिव्यू पिटीशन, तो रिव्यू पिटीशन में सारा इंडेक्स करते हुए, सारा कंटेंट लिखते हुए अगर आप देते हैं तो राज्य सूचना आयोग भी आपके मैटर को कंसीडर करेंगे ही। एक बात यहां जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि वर्बेटम आप उसको लिख रहे हैं। प्रयास तो यही होना चाहिए कि जो फॉर्मेट माननीय आयोग ने फॉर्मुलेट किया है, हमें उसको ही अडॉप्ट करना चाहिए। परंतु यदि किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कंटेंट उस फॉर्मेट में है, अगर वे सारे कंटेंट हम अलग से भी दे रहे हैं और वे सारे कंटेंट आ जा रहे हैं, तो माननीय आयोग ऐसी भी रिकॉल और रिव्यू पिटीशन को कंसीडर करता है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो फायदेमंद है, तो कृपया, यदि आप जन सूचना अधिकारी हैं तो जन सूचना अधिकारियों तक इसको भेजिए, और यदि आप जन सूचना अधिकारी नहीं हैं, अपीलांट हैं, कंप्लेनांट हैं, शिकायतकर्ता हैं, जन सूचना आवेदक हैं, तो कृपया अपनी सिविल सोसाइटी में इसको भेजिए, सो दैट कि वे भी इसका अनुपालन कर सकें, जानकारी कर सकें और इसके आधार पर वो न्याय प्राप्त कर सकें। आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।